करना चाहिए। थ्रेशोल्ड एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एमिटर इज दिस। कोई एमिटर है और उससे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराना है, और थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि बिल्कुल लास्ट केस। तो बता दो करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ क्या होगी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा था कि क्वेश्चन की लैंग्वेज चाहे कुछ भी हो, आप गीता ज्ञान से पवित्र हैं, आपको मालूम है कि आपसे कोई भी सिलेबस के बाहर जा ही नहीं सकता है। तो चाहे क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली समझ में आए, खासकर मॉडर्न फिजिक्स की बात मैं कर रहा हूं, चाहे ना आए, मैकेनिक्स में तो समझ में आएगा पूरा, पर मॉडर्न फिजिक्स में चाहे समझ में आए चाहे समझ में ना आए, फॉर्मूला लगाना हमें आता है। तो हमें दिख रहा है कि भाई साहब एनर्जी दी हुई है, वेवलेंथ पूछ रहा है ना, एनर्जी दी हुई है और वेवलेंथ पूछ रहा है, और हमें आता है कि एनर्जी एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर्स। ठीक है भाई, करेक्ट है। हेंस लैम्डा अगर मुझे निकालना है तो दैट वुड बी लाइक 1240 डिवाइडेड बाय एनर्जी। ये एनर्जी किस में होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होनी चाहिए। अभी हमें एनर्जी दी हुई है किसमें, जूल्स में। अब इस जूल की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करें, एनर्जी जूल में दी हुई है तो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, ई से डिवाइड करके। हेंस इस एनर्जी को मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, ई से। तो देखना जरा ध्यान से, 10.56 इंटू 10⁻⁻20 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अगर मैं कर दूं तो आंसर नैनोमीटर में आएगा, नैनोमीटर। समझ रहे हो भाई, ऐसा है, तो आंसर नैनोमीटर में आएगा। इसको अप्रोक्सीमेटली सुलझा लेंगे, एग्जैक्ट सुलझाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शंस देखें काफी दूर दूर हैं, तो अप्रोक्सीमेटली सुलझाने से काम चल जाएगा, है ना, अंदाजन। तो देखो 10⁻⁻19 है ये, 10⁻⁻19 ने यहाँ -1 पावर छोड़ी, ठीक है, ये 1.6 ऊपर चला गया। हेंस हमें क्या मिला, हमें मिला 1240 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय 10.56 इंटू 10⁻⁻1, है ना। इन सबको भी चलो पहले लिख लेते हैं, 10.56 इंटू 10⁻⁻1। डेसिमल फ्री कर लेते हैं और ऊपर नीचे भी सुलझा लेते हैं। तो अभी आ गया 124 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 1056, और 10 टू दी पावर कितना पहुंच गया ऊपर में 3, कितना, नैनोमीटर। दैट मीन्स 10⁻⁻9। ठीक है जी, अच्छा जी, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में और रफ वैल्यू देख लेते हैं। नीचे 1056 को मैं 1000 अप्रोक्सीमेटली 1000 मान लूंगा, 1056 को 1000 के आसपास ले लूंगा, ठीक है भाई। और 124 इंटू 16 करते हैं, 124 इंटू 16, तो 6 4 24, 6 2 12 13 14 7, और उधर आ गया 4 2 1, तो देखो 4 8 9 1, तो 1984 नैनोमीटर के आसपास आंसर आता हुआ दिखाई दे रहा है ना, 1984 नैनोमीटर के आसपास आंसर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, अच्छा, अगर मैं इसको 10⁻⁻6 में ले जाऊं तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1.9 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ये 1.8 10⁻⁻6 से काम चल जाएगा, ये आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ जा रही है बात, कहाँ से समझ में आ रहा है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन कभी नहीं करी मैंने, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, दाएं बाएं इधर उधर से हम खींच तान के